जहां बाढ़ आती है वहां पर पानी को रोको, और इस देश में जहां सूखा पड़ता है वहां पर पानी को पहुंचा दो, ये देश समृद्धशाली हो जाएगा, गरीबी हट जाएगी। और आज जीविका के बारे में लोगों की भाषा बदल गई है। भोपाल में कहने का कोई साहस नहीं कर सकता, दिल्ली में कोई ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, और बीमारू और विकसित विकासशील मध्य प्रदेश में सबसे तेजी के साथ विकास करने वाला यदि कोई इलाका है, क्षेत्र है, तो हमारा आपका रीवा जिला है। ये हम नहीं कहते हैं, सारे सर्वे की एजेंसियां कहती हैं कि ग्रोथ रेट के बारे में जब बात होती है तो ग्रोथ रेट में नंबर 1 पर हमारा रीवा का नाम आता है, क्योंकि यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई। अभी आदरणीय नागेंद्र सिंह जी कह रहे थे, विकास जी भी कह रहे थे कि रीवा में 20 साल पहले जो अधिकारी थे जब रीवा में आते हैं और शाम को बाजार में घूमते हैं तो कहते साहब रीवा के बाजार में घूम रहे, तो ऐसा लगता है जैसे इंदौर के बाजार में घूम रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा शोरूम नहीं है ब्रांडेड जो रीवा में नहीं आ गया। उसको बोलते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ है? हमने कहा ये चमत्कार इसलिए हुआ कि रीवा के लोगों की खरीदी बिक्री की क्षमता बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ये हीरो मोटरसाइकिल के जो एजेंसी के मालिक है सुनील सिंह, वो मुझसे पिछले 2-3 सालों से कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल हम बेच रहे हैं। हमने कहा कैसी बात कर रहे हो भाई, पूरा देश इतना बड़ा है, वहां पर पूना भी है, पुणे भी है, वहां पर नागपुर भी है, वहां पर बड़े बड़े महानगर है। आप कैसे कह सकते हैं कि रीवा जिले में सबसे ज्यादा बिक्री है? तो हमको उन्होंने दिखाया कि हमारे जो एजेंसी, सारे एजेंसी वालों को बुला के इनाम दिया जाता है। देखिए मुझे इनाम मिला है सबसे ज्यादा रीवा में मोटरसाइकिल बेचने का। तो हमने कहा कि इसका कारण क्या है? एक साथ गांव में खूब गाड़ियां बिक रही है। इसका मतलब कि बाढ़ सागर की सिंचाई की नहरों ने अपना काम दिखाना, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जहां पर लोगों के पास साइकिल खरीदने की क्षमता नहीं रहती थी, आज वो मोटरसाइकिल और 4 पहिए के वाहन खरीद रहे हैं। ये वाहन बेचने वाले लोग कह रहे हैं। तो जब लोग मुझसे कहते हैं कि रीवा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूं कि अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये रीवा में हवाई एयरपोर्ट बनाना और एयरपोर्ट बनाने के बाद एयरपोर्ट तो बहुत बनते हैं, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के बाद 9 महीने के अंदर 5 महानगरों से जोड़ने वाली हवाई सेवाएं आना ऐसे आ जाती है क्या? जहां पर दम होता है, जिस इलाके में दम दिखाई देता है, पोटेंशियल, वहां पर एयरलाइंस वाले सर्वे करते हैं। हमें उनसे नहीं कहते कि चलो रीवा, हम कहते रीवा का सर्वे करा दो, और सर्वे में यदि नहीं आएगा तो मत आना। तो सर्वे कराने के बाद जब भोपाल में टेंडर निकलता है तो सबसे ज्यादा रीवा के टेंडर डाले जाते हैं। हम लोग दबाए गए, और इसके कारण हम विकास की उड़ान नहीं भर पाए। तो कहीं नहीं चल रहे, उनका ये जन्मदिन में मुझे जाने में कभी कभी थोड़ा संकोच लगता है। तो जन्मदिन तो एक बहाना है, लेकिन मनोभा आपको आना है। मनोभा में आके अपने लोगों के बीच में जब आप आ जाते हैं तो विकास की चर्चा भी हो जाती है, और सब लोगों की शुभकामनाओं, और मुझे भी लोगों के बीच में जाना और उनकी शुभकामनाओं से हमारा हौसला तो बढ़ता ही है। और इसलिए लगातार मेरे जन्मदिन में यहाँ पर इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन होता है, पूरे रास्ते भर स्वागत होता है। और इससे मुझे ये लगता है कि जब से मैं रीवा की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, उस समय तो हालत ये थी
कि मध्य प्रदेश को देश में बीमारू राज्य माना जाता था और बीमारू राज्य वाले मध्य प्रदेश में रीवा को सबसे पिछड़ा माना जाता था, और ये हम लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। ये बातें तीर की तरह चुभती थी। हमारा रीवा चाहे जैसा भी था, हम सबके लिए तो हमारा रीवा ही था, जहां जन्म लिया, जहां पर खेले, जहां पर बढ़े, और उसको ऐसे ताले सुनने पड़ते थे। लोग कहते थे कि रीवा संभागीय मुख्यालय तो जरूर है, लेकिन देखने में तहसील से बड़ा नहीं दिखता है। एक बार पटवा जी की यात्रा आई थी, सीधी से हनुमना प्रवेश किया और हनुमना से वो मनगवा होते हुए रीवा गए थे। पंधर पार्क में सभा थी, तो उनका रीवा की सड़कों में यात्रा कर लो तो सड़क पे गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चलता। एक बार अटल जी आए थे सब ग्राउंड में भाषण देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि रीवा की सड़कों पर यात्रा कर लो तो बाद में कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ सागर की योजना बंद पड़ी थी, सिंचाई की नहरें पट गई थी, कोई देखने वाला नहीं था। रीवा के लोगों ने एक सपना देखा था, जब जमुना प्रसाद शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री को बुलाकर भूमि पूजन कराया था बाढ़ सागर का 1977 में 78 में भूमि पूजन कराया था। तो देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि ये परियोजना कब पूरी होगी। स्टेडियम में सभा थी, रीवा के स्टेडियम में सभा थी। हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आप सुनने गए थे, हम मुझे अच्छी तरह याद है। 77 में तो मैं 8वीं 9वीं में था, लेकिन जब सभाएं होती थी बड़े नेताओं की तो मैं जरूर साइकिल लेकर सुनने जाता था। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि कितने साल में होगी, तो उन्होंने कहा कि 10 साल में हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री को गले नहीं उतरा कि इतनी महत्वपूर्ण योजना, जीवनदायी योजना, जिससे बिजली भी बनेगी, जिससे खेतों में पानी भी पहुंचेगा, किसान समृद्ध हो जाएंगे। 10 साल में नहीं, इसको तो 7-8 साल में होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कहे 7-8 साल में होना चाहिए, तो जितने लोग थे वहां पर सभी कहे नहीं साहब 7-8 साल में बना देंगे, चिंता पूरी ताकत लगा देंगे। 1977 में 7-8 साल जोड़िए आप, कितना होता है? 84-85। ये बाढ़ सागर की योजना जो हमारी तकदीर और तस्वीर को बदल सकती थी, वो 84 में नहीं बनी, वो 94 में नहीं बनी,